जंगल में मौसम बदल रहे थे। ठंड के मौसम के बाद अब गर्मी का मौसम आ रहा था। सभी पंछी ये जानते थे कि गर्मी के मौसम में बारिश ज्यादा होती है, इसीलिए अब सभी को चिंता थी कि वो अपने घर को मजबूत कर लें। उसी जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी पिंकी के साथ रहती थी। टुनटुनी पिंकी से कहती है, पिंकी बेटी, चलो हम जंगल से लकड़ियाँ ले आते हैं। सबने अपना अपना पक्का घर बना लिया है। अगर बारिश शुरू हो गई तो मुसीबत हो जाएगी। मम्मा, इस बार आप मुझे भी घर बनाना सिखा देना। ठीक है पिंकी, सीख लेना। चलो अभी जल्दी से लकड़ियों की तलाश करने जंगल चलते हैं। फिर टुनटुनी चिड़िया और पिंकी चिड़िया जंगल से घर बनाने के लिए लकड़ियाँ लेने चली जाती हैं। पिंकी, सूखी और मजबूत लकड़ियों की खोज करना, ठीक है ना? ठीक है माँ, आप सूखा घास ढूंढना और मैं लकड़ियाँ ढूंढती हूँ। फिर पिंकी जैसे ही थोड़ी दूर लकड़ियाँ ढूंढने जाती है, उसे एक गट्ठर सूखी लकड़ियों की मिलती है। उसे देखकर पिंकी बहुत खुश होती है। मम्मा, जल्दी आओ यहाँ पे। देखो ना, मुझे कटी हुई और मजबूत लकड़ियाँ मिल गई हैं। टुनटुनी चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। पिंकी बेटा, ये लकड़ियाँ तो किसी ने काट के रखी हैं। लगता है कोई पंछी यहाँ ये लकड़ियाँ काट कर भूल गया है। चलो हम ये लकड़ियाँ लेकर चलते हैं। फिर टुनटुनी चिड़िया और पिंकी उन लकड़ियों को लेकर अपने घोंसले पे पहुँचती हैं। टुनटुनी और पिंकी दोनों मिलकर अपना घर बनाना शुरू करती हैं। कुछ ही देर में टुनटुनी उन लकड़ियों से एक सुंदर सा घर बना लेती है। उधर गौरी कोई पूरे जंगल में अपनी लकड़ियाँ ढूंढ रही थी। ढूंढते ढूंढते परेशान होकर वो अपने पति कालू कोए के पास जाती है। कालू जी, हम लुट गए। हमारी लकड़ियाँ कोई चोर उठा कर ले गया। अरे गौरी, हमसे भी बड़ा चोर कौन है इस जंगल में? कौन हो सकता है वो जिसने कालू कोए की लकड़ियाँ चुराई हैं? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मैं उसे ढूंढ लूंगा। अब जल्दी से चलो, मैंने जिंदगी में पहली बार बड़ी मुश्किल से उन लकड़ियों को काटा था। गौरी कोई और कालू कौवा दूसरे पंछियों के पास लकड़ियों को पूछने के लिए जाते हैं। आयो कबूतर, जंगल के बीचों बीच मैंने एक लकड़ियों का गट्ठर बांध कर रखा था, कहीं तुमने तो उसे नहीं उठा लिया? नहीं गौरी, तुम देख सकती हो, मैंने तो अपना घर 2 दिन पहले ही बना लिया था। तुम जाकर टुनटुनी से पूछो, वो आज अपना घर बना रही है। अगर टुनटुनी आज अपना घर बना रही है तो हमारी लकड़ियाँ जरूर उसने ही उठाई होंगी। गौरी कोई और कालू भागे भागे चिड़िया के पास जाते हैं। टुनटुनी ने तो उन लकड़ियों से अपना घर भी बना लिया था। जब कौवा यही है हमारी लकड़ियाँ। गौरी, मैंने पहचान लिया, यही है अपनी लकड़ियाँ। कालू भैया, क्या हुआ? कौन सी लकड़ियाँ? इतनी मासूम ना बनो टुनटुनी। जंगल के बीचों बीच से जो लकड़ियाँ तुम उठा कर लाई हो ना, वो मैंने ही काट कर रखी थी। हाँ गौरी बहन, मैं और पिंकी आज लकड़ियाँ लेने के लिए गए थे और वो लकड़ियों का गट्ठर जंगल के बीच में पड़ा था। मैं समझी कि कोई पंछी रखकर भूल गया होगा। तो फिर अब भागो यहाँ से। मेरी लकड़ियों से घर बनाकर बड़ी अकड़ में बैठी हुई है। गौरी आंटी, हमने बहुत मेहनत से घर बनाया है। हम आपके लिए नई लकड़ियाँ ला देंगे। आप हमसे हमारा घर न छीनो। चुप कर जा पिद्दी सी चिड़िया, वरना मार मार के तेरा मुंह सुजा दूंगा। अगर ये लकड़ियाँ हमारी है तो ये घर भी हमारा हुआ ना। टुनटुनी चिड़िया जानती थी गौरी और कालू नहीं मानने वाले, इसीलिए टुनटुनी पिंकी को लेकर वहाँ से चली जाती है। कालू जी, अच्छा ही हुआ जो ये चिड़िया हमारी कटी हुई लकड़ियाँ उठा लाई। बना बनाया घर भी मिल गया हमें। पिंकी बेटी, अब नई लकड़ियाँ तो बहुत मुश्किल से मिलेंगी हमें। आप जाओ और अपनी नानी को बुला कर लाओ। आपकी नानी को मिट्टी का घर बनाना आता है। हम इस साल अपने लिए मिट्टी का घर ही बना लेते हैं। फिर पिंकी चिड़िया अपनी नानी को बुलाने चली जाती है। पिंकी बेटी, क्या हुआ? कैसे आई हो? टुनटुनी ठीक है ना? हाँ नानी, सब ठीक है। फिर पिंकी अपनी नानी को सारी बात बताती है। पिंकी, इसमें गलती तो तुम्हारी है बेटा, जो तुमने किसी की लकड़ियाँ उठाई।
फिर पिंकी अपनी नानी को साथ लेकर अपने जंगल पहुंच जाती है। टुनी बेटा चुप हो जाओ, रोने से कुछ नहीं होगा। मुझे पिंकी ने सब बताया है। मैं अभी मिट्टी का घर बना देती हूँ तुम्हारे लिए। माँ, वो देखो, मैंने कितना सुंदर घर बनाया था। छोड़ो बेटा, जो हुआ उसे भूल जाओ। तुम और पिंकी मुझे गीली मिट्टी ला कर दो। फिर वो सब मिट्टी के घर बनाने का काम शुरू करते हैं। देखो देखो, अब टुनटुनी अपने लिए मिट्टी का घर बना रही है। गौरी, मुझे मिट्टी के घर में रहना बहुत अच्छा लगता है। अरे ये कौन सी बड़ी बात है? जब टुनटुनी अपना घर बना लेगी, हम उसे ये घर देके उससे मिट्टी का घर छीन लेंगे। सारा दिन काम करने के बाद टूनी चिड़िया एक सुंदर सा मिट्टी का घर बना देती है। ये घर देखने में तो बहुत सुंदर है टुनटुनी, पर बारिश के पानी में ये घर टूट भी सकता है। माँ, हम कुछ ही दिनों में लकड़ियाँ लगाकर इस घर को मजबूत कर देंगे। फिर टूनी वापस अपने जंगल चली जाती है। रात में टुनटुनी और पिंकी सो जाते हैं। 2-3 दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। एक दिन गौरी कालू से कहती है, कालू जी, चिड़िया का मिट्टी का घर गर्मी में बहुत ठंडा होगा ना? चलो हम चिड़िया से वो घर छीन कर उसे ये लकड़ियों वाला घर दे देते हैं। फिर गौरी और कालू टुनटुनी के पास जाते हैं। टुनटुनी, मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि आप मिट्टी के घर में रह रही हो। तुम ऐसा करो, हमसे लकड़ियों का घर वापस ले लो और हमें ये मिट्टी का घर दे दो। टुनटुनी चिड़िया तो जानती थी कि ये मिट्टी का घर बहुत कमजोर है। बारिश होने पर ये टूट भी सकता है, पर वो लकड़ियों का घर तो बहुत मजबूत है। ये घर बहुत सुंदर है गौरी। अगर तुम्हें ये घर अच्छा लगा तो तुम ये ले लो और हमें वो लकड़ियों वाला ही दे दो। हाँ, पर अब हम वो घर तुमको वापस नहीं देंगे। फिर टुनटुनी चिड़िया लकड़ियों के घर में चली जाती है। शाम हो जाती है। आसमान पर बादल भी गहरे थे। बारिश भी होने ही वाली थी। कालू जी, ये मिट्टी का घर बहुत ठंडा है। मुझे इस घर में बहुत मजा आ रहा है। फिर दोनों सो जाते हैं। आधी रात को तेज बारिश शुरू हो जाती है और कालू कोए का मिट्टी का घर टूट के गिर जाता है। हाय कालू, मैं मर गई। मेरा पंख टूट गया। अरे गौरी, मेरी तो टांग ही टूट गई। हमें किसी बुरे काम की सजा मिली है गौरी। कालू जी, जो हमने टुनटुनी के साथ किया ना, हमें उसी की सजा मिली है।